महकमा रेलवे के हवाले से एक लोहा चोरी का किस्सा सामने आया है। दो मुलाजिम थे जिन पे एफआईआर हुई लोहा चोरी की, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, यानी कि एक पूरा प्रोसेस चला, फिर उन्हें सजा भी हुई। सजा के बाद ये हुआ कि जब सजा भुगतने के बाद वो वापस आए तो दिलचस्प बात यह है कि जो एक टेम्परेरी मुलाजिम थे शहजाद साहब थे टीएलए, वो तो गायब हो गए मंजर से सजा भुगत के। मुस्तकिल मुलाजिम उनके साथ है अब्दुल्ला साहब थे। कोई कुछ अरसे बाद सजा भुगतने के वो बहाल हो गए, यानी कि एक बंदा जिसने रेलवे की चोरी की, महकमे को नुकसान पहुँचाया, उस पर एफआईआर हुई, पेशरफ्त हुई, उसको सजा हुई, उसने सजा भुगत भी ली, लेकिन फिर उसे बहाल कर दिया गया। तो जाहिर बात है बहाल ऐसे तो नहीं होते ना, कोई जेब गर्म हुई होगी, कोई मुट्ठी गर्म की गई होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी हुज़र नाज़गुल, आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे रेलवे से मुताल्लिक रेलवे के कुछ मुलाजमीन किस तरह से महकमा रेलवे की साख को जो है ख़राब कर रहे हैं, मुतासिर कर रहे हैं, और किस तरह से ये करप्ट मुलाजमीन जो हैं इदारे को और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसके बावजूद जबकि वो करप्शन के मुर्तकिब हो रहे हैं तो किस तरह से वो बच के निकल जाते हैं। कानून की जो गिरफ्त है वो उनके खिलाफ घेरा तंग क्यों नहीं होता, और इसके अलावा इसको क्या समझा जाए कि कानून की गिरफ्त ढीली है, डील है या कोई रिश्वत है। आज आपको बात करेंगे, आज जिन मामलात पे रोशनी डालेंगे, जिन मामलात के हवाले से बात करेंगे, उसमें कुछ मामलात ऐसे हैं जो आपके सामने रखेंगे। जिस तरह से लोहा चोरी का जो एक मामला है वो देखने में आया है, इसी तरह भत्ताखोरी के मामलात हैं वो भी देखने में आए हैं, इसी तरह से दूसरे मामलात भी हैं वो भी देखने में आए हैं। उसी के लिए आपके आगे जो हैं हम इन मामलात को रखेंगे ताकि आपको भी पता लगे कि किस तरीके से जो मुलाजमीन हैं ये इस साख को, रेलवे की साख को मुतासिर कर रहे हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजिया निगार जो हमेशा मेरे साथ मौजूद होते हैं। तो बात करते हैं शराज अवैसी साहब से। जी शराज साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शराज साहब, ये जो महकमा रेलवे के हवाले से एक लोहा चोरी का किस्सा सामने आया है कि किस तरीके से लोहा चोरी भी होता है, इसमें जो मुलाजमीन मुलविस है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या तफसीलात है इसकी? हाँ जी, बड़ी एक ना शानदार किस्म की, अजीब व गरीब किस्म की एफआईआर सामने आई है कि दो मुलाजिम थे जिन पे एफआईआर हुई लोहा चोरी की, कि उन्होंने जो रेलवे गोदाम है वहाँ से लोहा चोरी किया। अच्छा, उनके ख़िलाफ़ एफआईआर हुई, यानी कि एक पूरा प्रोसेस चला, फिर उन्हें सज़ा भी हुई। सज़ा के बाद ये हुआ कि जब सज़ा भुगतने के बाद वो वापस आए तो दिलचस्प बात यह है कि जो एक टेम्परेरी मुलाजिम थे शहजाद साहब थे टीएलए, वो तो गायब हो गए मंजर से सज़ा भुगत के। मुस्तकिल मुलाजिम उनके साथ है अब्दुल्ला साहब थे। कोई कुछ अरसे बाद सज़ा भुगतने के वो बहाल हो गए, यानी कि एक बंदा जिसने रेलवे की चोरी की, महकमे को नुकसान पहुँचाया, उस पर एफआईआर हुई, पेशरफ्त हुई, उसको सज़ा हुई, उसने सज़ा भुगत भी ली, लेकिन फिर उसे बहाल कर दिया गया। ये तो बड़ी अजीब बात बताई कि एफआईआर भी हो गई, लोहा चोरी का जो उस पर इल्ज़ाम था वो भी साबित हो गया, वो बहाल भी हो गए। बहाली के पीछे की जो दास्तान है उस पर रोशनी डालिए। वो एक बड़े दिलचस्प अजीब किरदार हैं जी। मोहम्मद तनवीर साहब हैं, कोई है तो टीएलए आर्जी मुलाजिम है, लेकिन इनके पीछे जो ताकत है ना वो कि मुस्तकिल है, कोई सुपीरियर ताकत ऐसी है कि ये मुस्तकिल भी हैं, जो ऐसे सारे अनासिर के पीछे होती है, जिस तरह से आप कहते हैं सुपर पावर। हाँ, वो जो दो मुलाजिम पहले यानी कि मुअत्तल हुए, उनको सज़ा हुई, उनके सूरतकारी भी इन मौसूफ़ नहीं की थी, लेकिन जब वो सज़ा भुगत के आ गए तो ये जब बहाल हुए तो ज़ाहिर बात है बहाल ऐसे तो नहीं होते ना, कोई जेब गर्म हुई होगी, कोई मुट्ठी गर्म की गई होगी, तो उसमें भी इनके 4-5 लाख रुपए लगे अब्दुल्ला साहब के, तो वो लिए हैं जनाब। सहूलतकारी का किसके, आपने अभी क्या बताया, सहूलतकारी किसने की? जो इन दोनों के पीछे मोहम्मद तनवीर थे, लेकिन आज भी उनका किरदार ख़त्म नहीं हुआ। जब बहाल चाबी भी इन्हीं के पास थी जो इन्होंने अच्छा, ये देखें कि है आर्जी मुलाजिम और इतने जो अहम मकाम है जहाँ रेलवे का करोड़ों रुपए का माल मौजूद है, उसकी चाबी आर्जी मुलाजिम के पास है। जो रेलवे के रूल्स हैं, महकमाना रूल्स, उसके मुताबिक भी ये मुनासिब तर्ज अमल नहीं है, इनके पास चाबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ताकत को बड़ी एक अगर कार्रवाई हो भी जाए तो आर्जी मुलाजिम है, मुस्तकिल तो नहीं है ना। अच्छा जनाब, अब्दुल्ला साहब बहाल हुए, उन्होंने मुट्ठी गर्म की, उनमें 2 साहबान के बड़े नाम हमारे सामने आ रहे हैं
एक कोई DN आबिद रज़ाक साहब हैं और बाकी दूसरे को AEN साहब हैं, इनकी मुट्ठी गर्म की गई। और सबसे जो अहम बात है, जो मैंने आपको कहा था कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, वो ये है कि वो जो मोहम्मद तनवीर है जिन्होंने सहूलतकारी की थी, इनको पैसे देने में, इनकी मुट्ठी गर्म करने में, सहूलतकारी में मोहम्मद तनवीर साहब मुलव्वस। जाहिर है सारे मामलात में वो था, तो बहाली भी उसने करवानी थी। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हर मामले के पीछे ये जो मोहम्मद तनवीर TLA है, यही मंजर आम पर आता है। मोहम्मद तनवीर का किरदार क्या यहीं तक महदूद है या मज़ीद भी कोई इल्ज़ामात और जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं? नहीं है तो ये आर्जी मुलाजिम, लेकिन ऑलराउंडर मुस्तकिल है। यानी कि हर तरह के काम में ना ये जनाब बड़े ना ऐसे माहिर हैं। वो ये कि ये जो मौसूफ़ है मोहम्मद तनवीर साहब, लोहा चोरी में तो इनकी FIR हो गई, लेकिन उसके अलावा जो और मामला आता है वो ये कि जो रेलवे स्लीपर्स हैं जो पटरियों के दरमियान बिछे होते हैं, उनकी चोरी में भी ये मुलव्वस हैं। अच्छा, रेलवे की अराजी पे दरख्तों की चोरी में भी मौसूफ मुलव्वस पाए गए हैं और इनके ख़िलाफ़ बाकायदा शिकायत महकमे के पास पहुंचाई जाती रही हैं, लेकिन कोई पेश रफ्त नहीं होती। फिर वही बात कि पता नहीं कौन सी ताकत है कि आर्जी मुलाजिम भी है, एक ऑलराउंडर चोर भी है, लेकिन आप इस पर हाथ ही डाल सकते हैं। यानी लोहा चोरी, रेलवे स्लीपर, दरख्त चोरी, उन सब के और भी पता नहीं क्या क्या चोरी में मुलव्वस हो गए। आदि चोर तो फिर हर तरह के वारदात में मुलव्वस होता है ना। अच्छा, एक मामला और भी सामने आया है। शहरी गलियों के आगे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो रेलें लगा दी जाती हैं, बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, वो भी गायब है। अच्छा, बैरियर्स के अलावा ना ये होता है कि बड़ी जो गाड़ी ना उनको रोकने के लिए जो पुरानी स्क्रैप बोगी ना वो खड़ी की जाती हैं। और मज़े की बात, ये तो 7-8 लाख रुपए का लोहा था, ये सुनने में आ रहा है कि पूरी की पूरी बोगियां तक गायब कर दी गई। और इसके पीछे मोहम्मद तनवीर साहब इसके पीछे भी शानदार किस्म के ऑलराउंडर हैं। पता नहीं कौन से जनाब इनके पास गिदड़ सिंगी है, ठीक है ना जी, तो हमारे पास भी ऑलराउंडर हैं, उनका नाम किसी मौके पे लेंगे। यानी इनसे बासपोर्ट्स होती ही नहीं, और ये इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हर काम बड़ी आसानी से सुकून से कर लेते हैं। इनको पता है कि बासपोर्ट्स बात है ना कि इनका बाल भी अब तक किसी कोई नहीं उखेड़ सका। एक मामला और भी सामने आया है, आज तो मामला बारिश किए जा रही हैं। गैंगमैन जो हैं रेलवे में जो होते हैं, इनके हवाले से भत्ताखोरी का मामला भी सामने आया। आप ये बताइएगा कि जो भत्ताखोरी का मामला है, कितना भत्ता लिया जाता है, इसके पीछे कौन है? गैंगमैन जो है ना, ये बड़ा अहम मुलाजिम होते हैं रेलवे के सिस्टम में, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ना मोहतरमा, ये हैं आर्जी मुलाजिम होते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो आर्जी मुलाजिम होता है ना, उसकी नौकरी जान के साथ साथ नौकरी भी सूली पे अटकी होती है कि कब मुझे परवाना आ जाए नौकरी से भगाने का। तो इनसे जो है ना एक किरदार हैं, वो इनसे 1000 रुपये मंथली इनकी तनख्वाह से भत्ता काटते हैं कि आप हमें 1000 रुपये देते रहें, आपकी नौकरी का कोई ख़तरा नहीं होगा। और 1000 रुपये लेने में भी मुलव्वस हैं मोहम्मद तनवीर साहब, ऑलराउंडर। क्या बात कर दी, हर चीज़ के पीछे मोहम्मद तनवीर साहब इतने पुरस्कून तरीके से हर काम मेरे कर को रहे दिल हैं। में ख्वाहिश पैदा हो रही है कि ऐसी एक नामी ग्रामी हस्ती को अपने स्टूडियो बुलाकर इनका स्पेशल रिव्यू किया जाए कि मौसूफ आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है कि आप हर तरह की वारदातें भी कर जाते हैं और अफसरान बाला का साया जो है वो आप पे छतर छाया की तरह कायमो दाइम है। आखिर आप हैं क्या चीज़? यानी करप्शन करने के लिए इन्हें जो इनका नेटवर्क है, जो इनको लोग हैं सहूलत करने के लिए, वो भी मिल जाते हैं और अफसराना वाला के आगे कोई बासपुर्स भी नहीं होती, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। अच्छा, एक मामला और भी है, मेरा ख्याल है आज खैरियत है, आज पूरे रेलवे का पोस्टमार्टम कराने के चक्करों में आप ये जो मामला है ये अजीब इसलिए है कि इसके पीछे मोहम्मद तनवीर नहीं है। अच्छा, शुक्र है, मैंने कहा तो हमदर्द तनवीर नामे से भी हट जाते हैं। अच्छा, वो मामला ये है कि ये जो लोग नफरी चल रहे हैं, इस हवाले से भी खबरें हैं कि वो लोग घर बैठे बिठाए तनख्वाहें ले रहे हैं। अच्छा, ये भी अजीब मामलात हैं कि कई ऐसे किरदार अब हमारे हर महकमे में हैं कि वो बाकायदा भर्ती होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो काम पे नहीं आते। अच्छा, अब क्या है कि किसी की तनख्वाह है ना, मिसाल के तौर पे 40,000, वो किसी और मुलाजिम को 15,000 माना दे के वहाँ ड्यूटी कराएगा, बाकी घर बैठे रहेगा और उसको घर बैठे बैठे बाकी तनख्वाह मिल जाएगी। कितनी तनख्वाह है? तकरीबन 37 से 40,000 तनख्वाह है। अगर वो 15,000 तनख्वाह पर किसी को रख भी लें तो फिर भी उनको 25,000 तनख्वाह तो बचत होती है ना। बस यानी कि हाँ, इसके पीछे कुछ नए किरदार हैं। ठीक है जी, अगर आप इजाज़त दें तो उनका नाम ले लेते हैं। ये जो भी बात की आपने बैरियर चोरी की, तो ज़ाहिर बात है कि जब एक इतना भयानक काम ये लोग कर रहे हैं, तारीख किरदार हैं हमारे रेलवे के महकमे के, इतनी आलीशान महकमे के, उसमें भी उन किरदारों को छुपाने में हमें झिझकना नहीं चाहिए।
फिर इनके ख़िलाफ़ तो FIRs भी हैं, शिकायत भी दर्ज हैं, तो हमें मुकम्मल रेफरेंसेस हैं, तो हमें इन रेफरेंसेस के बिहाफ पे आवाम को इन भयानक किरदारों से आगाह करते रहना चाहिए। अब वो ये देखें ना कि बैरियर लगे हुए हैं, वो सिक्योरिटी के लिए हैं कि बच्चे ना आएँ, बड़े ना आएँ, और आवाम की सलामती के लिए हैं। जब आप उन बैरियर्स को बेच खाएँगे तो आप सिर्फ महकमे के लिए बदनामी की अलामत नहीं है, बल्कि जो लोगों की सलामती है उसके लिए भी ख़तरा है। ये जनाब कोई मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब हैं AWI, और मोहम्मद तनवीर साहब हैं वो भी TLI, यानी कि इनका किरदार कहीं ना कहीं फिर भी सामने आ जाता है। तो हम तो इस प्रोग्राम के तवज्जो से जो महकमा रेलवे है, उनके जो अरबाब इख्तियार हैं, उनसे गुजारिश ही कर सकते हैं कि ये जो ऑलराउंडर हैं आपके महकमे में, जो कि हर तरह के मैदान में एक अपनी शानदार इनिंग खेल रही हैं, चोरी की, चकारी की, डकैतियों की, आप क्यों नहीं उससे बास-पुर्स करते कि चोरी का जब कोई केस आए और दरख्तों की जो कटाई के बाद फिर वो भी लकड़ी चोरी का केस आए, तो हर मामले में ये महसूस सामने क्यों आते हैं। जी बहुत शुक्रिया शराज अवैसी साहब। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपके सामने कुछ मामला रखे, जिस तरह से लोहा चोरी के मामला सामने आया है, इसके अलावा रेलवे स्लीपर्स के हवाले से, दरख्त चोरी के हवाले से जो मामला सामने आया है, इसके अलावा बत्ताखोरी के जो मामला आपके सामने रखे हैं, ये महज अफवाहें नहीं हैं, ये महज बातें नहीं हैं, बल्कि इसके पूरे जो सबूत हैं, शवाहिद हैं, जो FIRs हैं, जो शिकायत हैं, वो सब हमारे पास मौजूद हैं। अब अलमिया ये है, चुंबे की बात ये है कि इन सब सबूत और शवाहिद होने के बावजूद इन करप्शन के मामलात के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो कसूरवार हैं, जो इनके पीछे हैं, उनसे कोई बास-पुर्स नहीं है। वो आज़ादाना फिर रहे हैं और करप्शन के मुर्तकिब होते जा रहे हैं। तो हुकाम बाला से, अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इस तरह के जो करप्ट अफसरान हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।